नमस्कार मित्रों, मैं फूलचंद झाझड़िया अपने YouTube चैनल कानूनी नज़रिया पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज कानूनी विषय पर चर्चा के क्रम में हम ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के एक जजमेंट के आधार पर चर्चा करने जा रहे हैं। तो मामला एक रोड एक्सीडेंट का है। निरंजन दास नाम के व्यक्ति की सड़क दुर्घटना में मृत्यु हो गई। उनकी मृत्यु होने के पश्चात उनके विधिक प्रतिनिधि, उनके 2 विवाहित पुत्र थे और एक अविवाहिता पुत्री, इन तीनों ने MSCT में मुआवजा के लिए क्लेम पिटीशन दायर की। तो बीमा कंपनी ने सबसे पहले ये आपत्ति की कि ये तीनों ही जो मृतक निरंजन दास के उत्तराधिकारी हैं, विधिक प्रतिनिधि हैं, ये तीनों उस मृतक निरंजन दास पर आर्थिक रूप से बिल्कुल भी निर्भर नहीं हैं। इसलिए इनकी क्लेम पिटीशन को खारिज किया जाए। क्यों? क्योंकि इनको कोई आर्थिक नुकसान हुआ ही नहीं। ये तो अपना जीवन यापन जैसे अच्छी तरह से पहले कर रहे थे वैसे कर रहे हैं। तो इस पर मोटर एक्सीडेंट ट्रिब्यूनल ने बीमा कंपनी की इस आपत्ति को सारवान न मानते हुए क्लेम पिटीशन को स्वीकार किया और 1,60,000 रुपये मुआवजा दिए जाने का आदेश पारित किया। इस मुआवजा राशि को कम होना मानते हुए इन तीनों ने ऑनरेबल पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट के समक्ष अपील दायर की। अपील की सुनवाई करने के पश्चात ऑनरेबल हाई कोर्ट ने मुआवजा राशि को बढ़ाकर 21,70,000 रुपये कर दिया। इस राशि को भी इन अपीलकर्ताओं ने कम माना और ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के समक्ष अपील की। बीमा कंपनी निरंतर अपना विरोध ये जताती रही कि ये मृतक निरंजन दास पर आर्थिक रूप से निर्भर ही नहीं है, तो इनको किसी भी प्रकार का क्लेम नहीं दिया जाए, किसी प्रकार की कोई मुआवजा राशि नहीं दी जाए। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई करते हुए कहा कि आर्थिक रूप से निर्भर हो या ना हो, इस सड़क दुर्घटना की जो क्लेम की प्रक्रिया है, जो मुआवजा मिलने का प्रावधान है, उस पर इसका कोई प्रभाव नहीं माना जाएगा। और यदि वे आर्थिक रूप से बिल्कुल भी निर्भर नहीं है, तब भी अपने पिता की सड़क दुर्घटना में मृत्यु होने के कारण जो नियमानुसार मुआवजा राशि देय है, उस राशि को प्राप्त करने के अधिकारी हैं। तो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने इस राशि को बढ़ाकर 38,08,662 रुपये कर दिया और बीमा कंपनी को ये आदेश दिया कि 4 सप्ताह के भीतर ये राशि इन तीनों के बैंक खाता में जमा कराई जाए और ये तीनों बैंक खाता की सूचना बीमा कंपनी को देंगे। तो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के समक्ष ये कौन सा मामला था? ये मामला था सिविल अपील नंबर 7199/2025 और इसका फैसला हुआ 22 मई 2025 को। तो इससे हमें क्या शिक्षा मिलती है? इससे शिक्षा ये मिलती है कि जो सड़क दुर्घटना में व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है, उसके पश्चात उसके परिवार में जो उसके उत्तराधिकारी या विधिक प्रतिनिधि हैं, वे चाहे उस पर मृतक पर निर्भर हों या ना हों, मुआवजा राशि प्राप्त करने के अधिकारी हैं। मैं समझता हूं कि आपको ये तथ्य अच्छी तरह से समझ में आया होगा, वीडियो अच्छा लगा होगा। यदि वीडियो आपको पसंद आया हो तो आप वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।